गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो, पस ज्यों उदर भरों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतत तारों। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो, पस ज्यों उदर भरों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतत तारों। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो, जो तुम गिरवर तो हम मोरा। जो तुम चंद तो हम पै हैं चकोरा। माधवे तुम ना तो रहो, तो हम नहीं तो रहें। तुम स्यों तोर कवन स्यों जो रहें रहाओ। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाति। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जह जह जाऊं तहाँ तेरी सेवा। तुम स्यों ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटह जम फांसा। भगत हेत गावे रविदासा। तुमरे भजन कटह जम फांसा। भगत हेत गावे रविदासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर संध्या वेले दे इस विशेष गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी पर रखे हो। सतगुरां दी इलाही गुरबाणी दा कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। दास पिछले कुछ दिनों तो निरंतर इस जतन विच ही है कि गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी च जो खजाना धन गुरु अर्जुन देव सानू बख्शिश करके गए ने, इस नू अपनी जिंदगी विच असी विचार सकीए ते विचार तो बाद इनू अपनी जिंदगी दा आचार बना सकीए।
क्योंकि विचार तां बहुत थाई हुंदी है, पर आचार आचरण विचार अनुसार किते टावा टावा नज़र आउंदा है। इस करके इस गुरबाणी दे खजाने विचों असी कुछ सालां तो जदों सतगुरु ने अमेरिका विच खास कर कैलीफोर्निया विचार करन दा सुभाग मिलिया ते भगत बाणी दी विचार प्रारंभ कीती गई। उत्थे भगत रविदास साहब जी उन्हां दे अमृत बचन प्रारंभ किए गए। हालांकि बाबा फरीद साहब, भगत धन्ना जी, उन्हां दी अमृत बाणी असी विचार चुके हाँ, पर इस वार टीवी चैनल वाले वीर इस नूं डी लाइव संगत तक घर घर पहुँचाने का यतन कर रहे ने, गैट चैनल। ते मन च आया कि लड़ी घरां विच भी सुन ते वो ही तकरीबन हर थां ते विचार चलती रहे। उस लड़ी दे अधीन भगत रविदास जी महाराज उन्हां दी मुबारक रचना तो उचारण किए हुए सोरठ राग विच जो अमृत शब्द ने, इन्हां दी अजकल विचार चल रही है। पिछले 3 दिन फरिजनों भगत जी दे इक्को शब्द नूं आपां विचारन दा यतन कीता, सुख सागर सुरतर चिंतामन काम धेन बस जाके। अज जो लड़ी अनुसार शब्द है, इस दा पाठ आप जी ने श्रवण किया है। आओ साध संगत जी इस संध्या दे दीवान विच इस अमृत शब्द नूं आपां विचार सकीए। जितनियां पवित्र तुकां दी पदे दी विचार होवेगी आपां यतन करांगे। आप जितने गुरु चरनां विच बैठे हो, आप जी दे सन्मुख एक बेनती है कि टिका इकाग्रता बख्शियो। मैं भावना नाल आप जी दे इस कीमती वक्त नूं इहदी अहमियत जानदा होया गुरु शब्द दी विचार सरवण करा सकां। प्यार अदब नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। भगत रविदास जी महाराज इस अमृत शब्द अंदर बख्शिश करते ने। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मैं आप जी नूं सच्ची प्रीत करदा खां ते तुहाडे नाल प्यार मुहब्बत बनाने तो बाद जो थां मेरे अंदर आप जी नूं दित्ती गई, मैं होर किसे नूं ये प्रीत करदा नहीं। फिर इहदे विच भगत जी ने कुछ प्रमाण दिते ने कि जिन्हां उदाहरणां प्रमाणां दे राहीं ये सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा वाहिगुरु जेकर आप जी ऐसा रूप धारण करोगे तो मैं तुहानूं मुहब्बत किवें करांगा। जिवें आप पहाड़ बनोगे, मैं मोर बन के प्यार करांगा। चंद्रमा बनोगे, मैं चकोर बन के मुहब्बत करांगा। मेरे मालिक, जे तुसी दीवा बनोगे, मैं बत्ती बन के तेनू मुहब्बत करांगा, प्यार करांगा। जे आप किसे तीरथ ते जा बैठोगे तो मैं यात्री बन के तेरे कोल आवांगा। थोड़ी जी मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी अनुसार कोई ऐसा जीव नहीं जिस अंदर परमात्मा ने किसी दूजे जीव के प्रति लगा या खिच ना पैदा की होवे। इनू थोड़ा जा समझन लई कोई ऐसा जिंद जीव नहीं मिलेगा कि जिस अंदर परमात्मा ने इस खिच नू
इस तड़फ नूं किसे ना किसे रूप विच प्रगट ना कीता होवे। जिवें उदाहरण के तौर पर असीं बाणी चों भी पढ़ देखा, देखो दीवा बत्तियां बलदियां ने, सानू तां समझाया जाता है भी परमात्मा नूं गुरु नूं प्यार करो, वड्डियां दा अदब करो, पर अज तक निक्के निक्के पतंगे कीड़ियां नूं किसे नहीं समझाया। जदों दीवा बलेगा परमात्मा ने उन्हां दे अंदर जमांदरू खिच रख दित्ती है। जदों दीवा बलेगा ते दीवे दी बत्ते दी परिक्रमा करते हुए अपने आप नूं कुर्बान कर देणगे। वो जमांदरू ही इस खिच वाल हुण मिठा पिया होवे पर कदी किसे कीड़ियां नूं तालीम नहीं दित्ती, ये विद्या नहीं दित्ती कि तुसी मिठे वाल आकर्षित होना है। मिठा होवे ते कीड़ी अपने आप तुरी आउंदी है। प्यारिओ सच एवे कि परमात्मा ने कुछ जमांदरू प्रीत एक खिच तकरीबन हर दे अंदर टिका दित्ती है। किसे दा किसे नाल लगाव है, किसे दा किसे नाल लगाव है। पर जदों असीं दुनियादारी दे तौर ते देखने, सच एवे पिछले दिन भी एक बचन आया सी, दुनिया दी प्रीत एदा प्यार एदी आरंभता हुंदी है खुशी तो, मुस्कुराहट तो, हासे तो ते वधाई तो। पर दुनिया दी प्रीत दा जदों भी अंत हुंदा है प्यारिओ एदा अंत विछोड़ा है ते एदा अंत केवल रोने ते ही हुंदा है। थोड़ा जिहा इस बेनती नूं फिर मैं अर्ज कर सकां कि दुनिया दी प्रीत मिलाप तो शुरू हुंदी है ते अंत एदा विछोड़ा ही बनदा है। एदी शुरुआत वधाई तो हासे तो हुंदी है पर अंत एदा रोने ते आके समाप्त हुंदा है। किवें? मान लो कि दो सज्जन मित्र आपस विच मिलदे ने, मिलाप उन्हां दा मुस्कुराहट विच है, पर कई बारी उन्हां दी प्रीत दा अंत विछोड़े विच हुंदा है। कई बारी जिउंदे जी ही विछोड़ा पै जांदा है। ते सच एवे मौत तां उस प्रीत नूं विछोड़े विच तब्दील जरूर ही करेगी। जे मां पुत्र ने वो प्यार है, पर एक दिन वो मुहब्बत वो प्यार विछोड़े का रूप धारण करेगा, क्योंकि मौत उन्हां दोनों नूं विछोड़ देगी। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने इस संसार की विखावे की प्रीत का जिक्र करदियां हजूर ने बहुत शब्द उच्चारण किए। मैं सिर्फ पहला एक पक्ष रखांगा दुनिया की प्रीत, ते दूजा पक्ष असीं गुरबाणी चो देखांगे परमात्मा की, गुरु की, सतगुरु के शब्द की प्रीत। असीं जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने ते भगत कबीर साहिब जी के अमृत बचनां विच एक बचन है, कहंदे ने सच ए वे ज़्यादातर इस समाज अंदर जिहड़ा प्रीत का होका जां ढंडोरा दिंदे ने ਉਹਦਾ बहुत सारा हिस्सा केवल स्वार्थ के उपर टिकिया है। भगत कबीर साहब जी का बचन है, उन्होंने फरमाया, कहते ने सच ये वे कि मैं इस संसार विच हर बंदे नूं नेड़े हो के देखिया, ते उन्होंने जिहड़ी शब्दावली वरची वो बड़े कमाल दी। कहते ने मैं अपने मोढे ते अपने गले विच ढोल लटका के पूरा डगा ढोल ते मार के हर गली महल्ले कूचे बाजार विच उच्ची सरी होका दे के क्या कोई किसे दा है, वो कहते उत्तर इको ही मिलिया कि प्यारिया जिउंदियां दी ते स्वार्थ करके तां सारे अपने ने, पर जिस दिन बंदे ते मुसीबत आ जाए इत्थे मां जाए भरा भी साथ छड्ड के चले जाते। ये प्रीत सच्ची नहीं। बेनती है सतगुरु दे अमृत बचन ने, असी पढ़ने आ कबीर सब जग हों फिरियो, सारी दुनिया में घूम के देखी। कबीर साहब का तजर्बा है, मांदल कंध चढ़ाए अपने मोढे ते अपने गले च मांदल का अर्थ ढोल टिका लिया। कबीर सब जगहों फिरियो मांदल कंध चढ़ाए, कोई काऊं को नहीं सब देखी ठोक बजाए। ਇਹਦਾ मतलब कि कोई किसी की थां खलोन नूं ਤਿਆਰ नहीं, ठोक वजा के देख लिया। गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विच गुरु तेग बहादुर साहब के शब्द पढ़ो। सच एवे वो प्रीत की गल करते ने, एक पासे परमात्मा की सच्ची प्रीत ते दूजे पासे संसार की झूठी प्रीत। सतगुरु के अमृत बचन ने प्रीतम जान लेहो मन माखी। याद रखो ये भी प्रीत का जिक्र है, पर ऐसा नहीं कि जिहड़ा रविदास साहब ने कहा साची प्रीत हम सुम तुम स्यो जोरी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर कहते प्रीतम, प्रीतम का अर्थ है मेरे प्यारे वीर
प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख सोही जग फांदियो, को काहू को नाही। हर बंदा अपने सुख नाल दूजे नाल जुड़िया, इत्थे कोई किसे दा नहीं। फिर नाल इहदी व्याख्या कीती कि सुख मैं आन बहुत मिल बैठत, रहच तहूँ चौं दिश घेर। कि जदों तेरे कोल सुख होवेगा, हर बंदा तेरे नज़दीक आके टुकेगा। सच ए जे कि सुख दे साथी सारी सारी रात सारा सारा दिन कोल टुकदे ने। जदों बंदे नूं किते रोग लग जाए, उदों हस्पताल विच भी लोग कुछ घड़ियां रुकदे ने, चित करदा हुण छेती इत्थे निकलां, क्योंकि ओदी बीमारी वाले दिन बंदे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सच अंदरों बंदे ज़्यादा तरिस्ती करदे, सिर मिजाज पोशी पुछण वास्ते गए। प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख सोही जग फांदियो, को काहू को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौं दिश घेरै। विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरै। मुसीबत आ गई, सारे छड्ड के चले गए। को ना आवत नेरै, घर की नार बहुत हित जास्यो, जिहदे नाल इंतहा अत दा प्यार मुहब्बत सी। सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ये भी एक प्रीत है। जिन्नी देर तक तन विच सवास ने जिंद है, उन्नी देर तक जीवन साथी है। दास ने एक बार एक आनंदकारी ते कथा करदिया मैं बोलदिया शब्द कह दिते सन कि जदों असीं आनंद कारज करने, भाई साहब कीर्तन करन, कोई कथा विचारक बोले, ते एक गल असीं शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च कहने सच आ कि अज तो बाद तुसीं एक दूजे दे जीवन साथी हो। असीं बेटी नूं कह दिंदे आ कि जिहदा तू पल्ला पकड़िया ये तेरा जीवन साथी है। ते असीं बच्चे लई शब्द वरतने आ कि जिन्ने तेरा पल्ला पकड़िया ये तेरी जीवन साथन है। बहुत प्यारा शब्द है। याद रखियो, ओहदे कदी किसे नहीं कहा कि तुसी मरण साथी हो। उत्ते सिर्फ इक्को गल कही जाती है, जीवन साथी। ਇਹਦਾ मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਤ केवल ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ है, मरण तो बाद तुसी एक दूजे दे साथी नहीं बन सकोगे। मरण तो बाद सच एवे केवल गुरु ही साथी बनता है। मरण तो बाद केवल परमात्मा ही साथी है। जीवन साथी बेअंत ने एक दूजे दे, पर मरण साथी कोई नहीं दे। सतगुरु ने फरमाया कि घर की नार बहुत हित जांस्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ये बिद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यो न्यो लगाए। न्यो दा अर्थ है प्यार प्रीत। कहते ने ये संसार दी रीत है। ये बिद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यो न्यो लगायो, अंत बार नानक बिन खारजी को कामना है। ਇਹਦਾ मतलब ये प्यार संसार का किन्ना कुछ है। मेरी फिर बेनती सुनियो, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि सिख इन्ना निराशावादी है कि इनू झूठ कह के छड्ड के चला जाता है झूठ, पर यह सुपने विच रह के हकीकत नाल जुड़न का यतन करता है। गल सुनो, है सुपना, पर यह सुपने विच विचरदा होया भी उस हकीकत नाल जुड़दा है। आओ मैं एक भाई साहब की रचना चों एक पौड़ी जरूर अर्ज करांगा कि गुरमुख किवें रहिंदा है। रहिंदा इस परिवार विच, रहिंदा रिश्तेदारां विच है, रहिंदा संसार विच। ते एक दिन अर्ज कीती सी कि एक नर्स एक दाई जदों कोई नवां बच्चा जमदा है, सब तो पहला अपने हत्थ 'च पकड़दी, उहनूं नवांदी है, उहनूं खुराक देंदी है, उहनूं कपड़े पहनांदी। उस दाई दे उस नर्स दे हत्थों पता नहीं किन्ने कु बच्चों का जन्म होया। बच्चे उन्हें सैकड़ियां नूं जन्म दिवाया, पर हकीकतन तौर पर कदी किसी नाल अंदर दे मोह की तंद उन्हें पाई नहीं। फर्ज अदा कर दी है, पर मोह दियां तंदां च कदी नहीं पाई। इत्थे एक बेनती है, भाई साहब ने लिखिया, भाई गुरदास साहब ने, कहते एक मुसाफिर अपनी मंजिल ने मिथी, मैं इत्थे पहुंचना। तो जदों बंदा सफ़र में तुरदा है, पता नहीं किन्ने कु रस्ते विच उहनूं लोक मिलते। सफ़र भी तुरिया होया बंदा पहली गल तो वह सरां विच गया। ये असल च भाई साहब की रचना विचों एक पौड़ी है कि सिख किवें संसार च विचरदा है। क्योंकि आपां कथा करते हैं, जे एक पासड़ रह के गल करांगे भी झूठी प्रीत तो मन च ख्याल उठणगे, तो फिर आपां इन्ना कुछ क्यों कर रहे। भाई साहब ने लिखा कि आदमी ने अपनी मंजिल ते पहुंचना है, रस्ते विच सरां आ गई,
ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝਗੜੀ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਨੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਲਪੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨਾ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੀਦਾ ਬੰਦਿਓ, ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੌਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੈਂ ਕਿ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਨੇ ਹਾਂ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਭ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਚਿੜੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖੰਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਦੇ ਹੋਏ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀ ਕੋਲ ਖੰਭ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲਾ ਦੋਨੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਗਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹੰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਲਿਆ ਖੰਭ ਤੇਰੇ ਹੰਸ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਸ ਤਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਡ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਹੰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਬੱਗਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਚਾਓ, ਡੁੱਬ ਮਵੇ ਬਗ ਬਪੜੇ, ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਥੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਹਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਘੋੜੀਆਂ ਚੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਨਾ ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੈਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
मैं उस अवस्था विच पहुँच जावां जिथे मौत का भी कदी भय नहीं रहिंदा। साडी मंजिल अकाल पुरख है। यही कारण कि सतगुरु ने एक शब्द सानू अकाल दिता है। मैं पिछले दिन एक अर्ज की, हो सकता है टीवी ते सुनिया भी होवे कि देखो गुरु साहब ने अकाल शब्द दिता, उंज काल शब्द की वरतों भी की महाराज जी ने, पर जिहड़ा अकाल शब्द है ये अर्थ दो ने, जिहदे उत्ते समय का कोई प्रभाव नहीं। दूजा है कि जिस उत्ते मौत का कोई प्रभाव नहीं। याद रखियो मौत भी प्रभाव उहदे ते पांदी है जिहड़ा समय का प्रभाव कबूलदा है, जिहड़ा समय का प्रभाव नहीं कबूलदा उहदे उत्ते मौत भी असर नहीं करती। हुण शब्द अकाल कैसे कमाल दा है। जपजी साहिब की बाणी की आरंभता ते मूल मंत्र विच अकाल मूरत। जिदन गुरु ने बाणी उचारण की उन्हें बाणी का सरलेख ही अकाल उस्तत रख दिता, अकाल उस्तत नाम रखिया। तो मैं अर्ज की सी समा कुछ भी नहीं, समा बहुत कुछ है, साडे मानसिक पद्धर ही समा है। तो जदों सुरत किसी की उच्ची उठ जाए उदों समा है ही नहीं, ना देने ते ना रात है। इनू समझण लई मैं 3 बेनतियां करना हुन्ना कि जदों असी परेशान होइए अंदरों मानसिक तौर पर, घड़ी तो उस तरह ही चलती है रोज़ जिवें चलती है रूटीन च, उहदा सैल उहदी अंदर वाली मशीनरी वो मशीन उस तरह ही चलती है। पर जिदन असी दुखी होइए तो एक गल कहने पता नहीं अज रात कदों निकलेगी, एक घड़ी की सूई अगे चलती ही नहीं पई। जेकर कोई पूछे घड़ी खराब है, घड़ी तो ही है जी रोज़ चलती है। असल च साडे मानसिक तौर पर इन्ना दुख है साडे तो बर्दाश्त नहीं हुंदा। असी घड़ी की चाल नूं देख के भी कहने तू नहीं चल रही। असल च कहना चाहिए घड़ी तो ठीक चलती है, तेरे अंदर की अवस्था ही दुख नूं स्वीकारन नूं तैयार नहीं। मानसिक तौर पर बंदा समय विच नहीं रहना चाहता, तो जदों सुख आउंदा है उदों आपां कहने पता ही नहीं लगा कि किहड़े वक्त समा निकल गया। याद रखो घड़ी तेज नहीं कोई, घड़ी ठीक ही चलती रही, पता तां नहीं लगा क्योंकि मानसिक तौर पर असीं खुश हाँ। जिथे दुख आवेगा उत्थे समा रुकेगा, जिथे सुख आवेगा उत्थे समा तेजी नाल निकलदा दिसेगा। ते प्यारिओ जिथे परमात्मा दे नाम की समाधि आ जाएगी उत्थे समय की मौत हो जाएगी। उदों उत्थे पहुँच जाता जिथे अकाल, जिथे समा असर ही कदी नहीं करता। यही कारण असी बाणी चो कोई तुकां पढ़ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे समा नहीं टाइम नहीं, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। 3 शब्द ने, मिरत, जन्म ते जरा। जरा का अर्थ बुढ़ेपा, मिरत का अर्थ है मौत, ते जन्म का अर्थ है आरंभता। जे किसी का जन्म होया तो बुढ़ेपे तक पहुँचेगा, जे बुढ़ेपे तक पहुँचेगा तो मौत के कहते ने मैं उस घर विच अपना टिकाणा बना लिया जिथे बुढ़ेपा मौत ते जन्म का कभी असर ही नहीं होया। है तो समय ना। सतगुरु ने अमृत बाणी च कृपा की। मैं प्रकरण च रहा कि सिख की मंजिल की है। भाई साहब लिखते ने कि वाट वटाऊ रात सराई वसिया। जिहड़ा बटाऊ है ना, बाणी च बड़ी बड़ी बचन आउंदा है, बटाऊ सो जो लावै ने। हुण असल च बाट शब्द तो बनया वटाऊ, वाट बाट, ये दोनों बाणी च आउंदे ने। सतगुरु दे वचन असीं पढ़ने आ, बिन सतगुर वाट ना पावै बेणी जी, बिन सतगुर वाट ना पावै धन गुरु नानक साहिब जी। अर्थ दोनों दे इक्को ने। वाट का अर्थ आपां कर लईए कि रस्ता, वाट का अर्थ सफ़र, ते जिहड़ा वाट विच हुंदा उहनूं आपां बटाऊ कहने। उंज वैसे हरियाणवी ये शब्द है बटाऊ दे कहंदे ने प्राहुणे नूं, मेहमान नूं। एक शब्द असीं वरतने अतिथि, अतिथि भी हिंदी का लफ्ज़ है, यदा अर्थ है कि मेहमान। पर नहीं, जे शब्द अनुसार इस अखर की शब्द की गहराई च जाओगे यदा अर्थ मेहमान नहीं, अतिथि तिथ का अर्थ होंदा तरीक, ते ऐड़ा अगेतर लगा अतिथि का अर्थ है जिहड़ा डेट दसन तो बिना ही आ जाता है, तरीक नहीं दसी, अतिथि है। जे मेहमान अतिथि, यही कारण असी मौत नूं भी अतिथि कहने आ कि उन्हें सानू तरीक नहीं दसी, पर चेते रखो अपने बनाए हुए प्रोग्राम अनुसार मौत ने आ जाना है। बेनती करा वाट वटाऊ रात सराई वसिया,
ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੁਵੇ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜ਼ਾਤ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਗੜ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੁਝ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਹਿਦਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਤ ਭਾਵਨਾ ਚ ਹੁੰਦੀ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 2 ਛੋਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਜ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਥੇ 4 ਹੋ ਅਬ 2 ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਰਦੂ ਚ ਸੁਬਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ। ਥੇ 4 ਹੋ ਅਬ 2 ਹੀ, शहर ये भी ना होंगे, हम सब्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। हुण आ दिन सिख दे वास्ते होवे, ये रात नूं पुੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, 8 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 3 ਪਿਆਰੇ 35 ਸਿੰਘ ਤੇ 2 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਧਰ ਤੁਰੋ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਚੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ, 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਕਾਲ ਕੋਟੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚੇ, 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, 3 ਰਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਗਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ,
ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਾਸਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਚਮਕ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਵਸਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਮੂਏ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਾਤ, ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਖਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਦਾਤ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਤਸਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਮਰਨ ਵਾਤ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਸੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੋਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੁਣਨ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਉਰ ਨਾ ਭਿਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਕਸਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਵਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਖੌ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਖਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲੇ ਖਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਤਰਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭ ਵੀ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਜੜਾ ਲਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਬਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭ ਵੀ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀਂ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ। ਆਪਣੇ ਲਾਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੈ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਖਿਤ ਸਿਓ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨੇ ਕੋਉ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਕਹਿ ਰੀਤ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜ ਹੁਨੈ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖਦਾ ਖਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਨਾਨਕ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਜੋ ਗਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਹ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਲਨਟ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਡਿਤ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਵਾਨ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰੀ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਈਂਡਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤਾਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ,
कि जो कुछ कई बारी बंदे नशे च आके कलम चलाते हैं, हुण गालिब नूं बहुत कोट किया जाता है, पर सारी जिंदगी उस बंदे दी प्याले च निकली। पर जिहड़ी आ बाणी है ना, ये कल्ले ख्याल नहीं, ये जज्बे नहीं, ये केवल ख्याली पुलाह नहीं। जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब च कहा, मेरे गुरु ने उन्होंने अपनी जिंदगी विच हंडा के कहा है। ध्यान दिया जे गुरु साहब ने कहा कि धरती वर्गा धीरज ही ब्रह्म ज्ञानी है, तो गुरु अर्जुन देव ने धरती वर्गा धीरज दिखाया। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जो बसदा को खोदा को चंदन लेप। कि ये धरती वर्गा धीरज नहीं कि दरबार साहिब विच बैठे कीर्तन करते हैं ते तां भी ओदी रजा विच खुश। ते प्यारिओ, जिदन तत्ती तवी ते बैठ के शीश चरेता पिंडा, धरती वर्गा धीरज, दरबार साहिब वर्गी शांत सुभाव, तवी उत्ते बैठिया भी गुरुदेव ने त्याग्या। ये जो बचन है रविदास साहिब जी का, ये कली ख्याली पुलाह नहीं, ये ख्यालों विचों निकले हुए अखर नहीं, ये आत्मक जीवन है। वो कहते हैं मैं तुहानूं प्यार किया ते नाल कहा मैं सच्ची प्रीत की। आओ उन्हां दा एक दो शब्द असीं पढ़ लईए। मुकम्मल सच्ची प्रीत की है। एक दिन मैं अर्ज की सी, आ ना नेकी साहब डॉक्टर नेकी जी, उन्होंने एक तो अरदास लिखी ते एक उन्हें किताब लिखी सी विश्व अरदास। उहदे विच उन्हां प्रीत का जिक्र करदिआं कहा सी, ते मैं हो सकता है ये इत्थे सुनाया भी होवे। कहन लगे एक हुंदा बाज ते उकाब, एक है शुतरमुर्ग, ते तीजा शब्द उन्हें वरत्या कुकड़ी। आ मुर्गी जिन्हों आप कहने, खंभ ते तिन्ना दे ने ना, शुतरमुर्ग दे भी खंभ बड़े वड्डे ने, बाज दे भी खंभ ने, ते कुकड़ी दे भी खंभ ने। वो कहते सन कि पहली गल, तीन तरह के प्रीत करने वाले लोग मिलते हैं, पर सच्ची प्रीत इन्हां चों एक दी। वो कहते हैं जिहड़ा शुतरमुर्ग है, जिस दिन इहदा जन्म हुंदा है, उस तो बाद इहदे तन नाल इहदे खंभां दा विकास भी हुंदा है। पर अज तक किसी ने शुतरमुर्ग जिहड़ा वो आकाश विच उड़दा नहीं देखिया। खंभ उहदे कोल बड़े ने। आस्ट्रेलिया विच शुतरमुर्ग देखे खंभ बड़े, पर कदी वो उड़ नहीं सकता, वो केवल दौड़ सकता है। खंभ रब ने जरूर दे दिते, पर उड़न की ताकत ना दी। कहते कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े शुतरमुर्ग की तरह पैदा हुए ने, जमांदरू उन्हां कोल आत्मा है, मनुखा देख है। शुतरमुर्ग केवल दौड़ सकता है। वो धरती चों पैदा हुंदे ने, सिर्फ सारी जिंदगी परिवार विच निकली, 4 दिन इधर 4 दिन उधर, सच वे शुतरमुर्ग की तरह केवल धरती की दौड़ रह गई। खंभ खोण के बावजूद उड़ना नसीब नहीं होया। जोत अंदर सी, पर नाम की उडारी तो ना मार सके, आत्मक मंडल विच ना उड़ सके। दूजे कहन लगे कुकड़ी या मुर्गी, इनू तुसी चुक के उड़ा दिओ। तो मैनू पता है कई बारी घर दे कोठे ते कुकड़ी चढ़ जानी, तो उन्होंने भावें कोठे तो चुक के उच्चा उड़ाओ, वो भद्दी जी उडारी मार दी है, दोबारा जमीन ते डिग पैंदी। खंभ कहन, पर उडारी उन्होंने भी नसीब नहीं हुई। थोड़ा जिहा उड़दी फिर डिग पई, आकाश च नहीं उड़ सकेगी। बाज नूं रब ने खंभ दिते ने, उकाब नूं खंभ दिते ने, पर प्यारिओ उन्हां दी उडारी कुकड़ी वर्गी नहीं। एक बारी जमीन तो उड़े ते अखां तो ओझल हो गए। वो कहन लगे 3 तरह के लोग ने। एक तो शुतरमुर्ग की तरह ने, मैनू बख्श दिया जे, वो सिर्फ धरती लई जिउंदे ने। जन्म होया, खा पी लिया, भुलेखा जरूर पा दिता खंभां नाल भी वाकई प्रेमी लगदा उड़ सकेगा। भुलेखा खंभां नाल जरूर, पर उडारी एक दिन भी मारी ना। मनुखा जन्म ले लिया। कहो कबीर ये राम की अंशता है, पर खिमा करो एक दिन भी राम नूं माणिया नहीं। दूजा है कुकड़ी की तरह। मान लो कीर्तन सुनिया ते सुन तो बाद आ गया भी कल तो लैके आपां ना बिल्कुल जुड़ जाना। मेरा ख्याल है बड़ा नाल वापरदा भी अज जो दिन लंघ है, कल तो नितनेम शुरू, कल तो पाठ शुरू, कल तो औगण छड़ दिते, फिर बाकी जोर भी मार दे, क्योंकि उठ पै बाणी भी पढ़ी। 2-4 दिन चलता है, तो मैनू खिमा करियो 5वें दिन कुकड़ी की तरह ना उड़दी जरूर है,
परत के फिर थले डिग पई। उडारी मारी पर कुकड़ी की तरह उच्चे नहीं जा सके। जज्बा आया, बड़ा चाह बनया भी कल तो यह काम शुरू, पर करिए कि माने ना ढीठ जे। मैं कई बार सोचना ये असी कहना फलाना बंदा वादा करके मुकर गया, तो जिन्ना ये बेईमान वादे करके मुकरदा इन्ना कदी भी कोई नहीं जे मुकरिया। अंदरे अंदर वादे करदा कि अज तो बाद मैं ये काम छड़ देना, कल तो आ काम शुरू है। पर मैं बेनती करना हुन्ना गुरमुखो, अज तक जिदन का संसार बनया ना, कल कदी नहीं जे आई। तुसी खुद देखो कदी किसी को कल आई? कल कदी भी नहीं आनी। जिदन आया अज ही आया है। कल सिर्फ एक भुलेखा है, जिहड़ा कल की गल करेगा वो कदी साम नहीं सकेगा, जिहड़ा अज की गल करेगा जिंदगी कुछ खट जाएगा। मैनू तुसीं दसो मेरे को कली कल आई, तुहाडे कोल आई कल? जिदन आया अज आया है, कल कदी नहीं आया, क्योंकि कल कदी खत आउंदे ही नहीं। मैं बेनती की सी एक बार, कल असी पंजाबी च 2 वारी वरतने, तुसीं अंग्रेजी पढ़े लिखे तो यस्टरडे टुमारो शब्द वरतदे हो, 3 दिन वरतने ट्यूडे, पर असी पंजाबी वाले सीधी जी गल कहने आ, कल कीता सी जिहड़ा लंघ गया भूतकाल, पास्ट वो भी कह दिता कल कीता सी, जिहड़ा आउणा कल करांगा। ये 2 दिनां लई एक लफ्ज क्यों? आउण वाला भी कल ते जाण लंघ चुका भी कल, क्योंकि आउण वाला साडे हत्थ च नहीं आया, लंघ चुके दोबारा नहीं आउणा। कल दा मतलब ही है जिहड़ा हत्थ विच कदी ना आवे। जिदन आया अज ही आया। मैं बेनती करांगा एक प्रीत है कुकड़ी की तरह, थोड़ा जिहा मन उडारी मारदा, 4 दिन सुखमनी साहब पढ़दा, गुरदुआरे भी जाता है, नितनेम भी करता है, अंदर वाला सिदक नहीं हुंदा। ते मेरे वर्गा कोई ज्ञाना सिंह मिल जाए, मैनू बख्श दिया जे, वो कह दे कादे लई नितनेम कर दो, तो तोता रटन जे, कादे लई सिमरन कर दो, एक बारी वाहगुरू कह के गल नहीं बन जाती। बंदा पहले तैयार बैठा हुंदा, कहंदा फलाणे ने भुलेखे च पा दिता, मैं नितनेम शुरू कर लिया। सच्ची गल जे जिन्हें शुरू कराया उन्होंने भुलेखा कही जाते आ, ते जिन्हें तड़ाया उन्होंने तत्त ज्ञानी कही जाते। महाराज ने कहा कलयुग आएगा, तो कलयुग की निशानी होएगी कि बंदगी करने वालियां दी निंदिया दे गुड्डे बजणगे। चेते रखियो खुशामदी लोकां नूं लोग बहुत उच्चा चुकणगे। सतगुरु ने बाणी च क्या कहन लगे, राते की निंदा करें ऐसा कल मैं डिठा। मैं बेनती करा एक शुतरमुर्ग की तरह खंभ खैन पर उडारी नहीं, कुकड़ी कोल उडारी है पर लम्मी नहीं, पर कुछ बाज की तरह ने प्यारिओ कुकड़ी की तरह भद्दी उडारी नहीं। एक बारी उडारी भरी अखां तो दूर चले गए। कुछ ऐसे गुरमुख ने जिन्हों ने सचमुच बाज की तरह उडारी भरी। भगत रविदास साहब ने प्रीत की। आओ उन्होंने पूछिए किवें सच्ची प्रीत की है मुकम्मल प्रीत की परिभाषा। वो कहते हैं कई बारी जबान प्रीत के शब्द पढ़ दिए, अखां किसी होर नूं चाहदियां। मेरी बेनती सुनियो जो मैं कर लगा। जबान कहती है प्रीत, पर अखां किसी होर नाल ने, कन किसी होर थां ते ने, मन किसी होर थां ते है। जबान शब्द पढ़ती कोई भी कहती है, शब्द पढ़ती पई है कि राह राह रस ने रस कर जाने, तो शब्द पढ़ती कहता अज तो शाम नूं पीजे का लंगर है। मन च सोची जाता है। खिमा करियो अंदर प्रीत वाली कहानी थोड़ा है। हुण मुकम्मल प्रीत रविदास साहब कहते ने, चित सिमरन करूं साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। आ है सच्ची प्रीत, मैं चित करके तेन सिमरन करना तेरा, क्योंकि चित भी तेरे तो गैर हाजिर ने, सारे अंग आ जाने। चित सिमरन करूं नैन अवलोकनों, जे चित तेनू चेते करदा ते अखां किसे दूजे नू नहीं, मेरे नेत्र भी तेरे दर्शनां च मगन। चित सिमरन करूं नैन अवलोकनों, सरवण बाणी सुजसपूर राखूं, मेरे कन्ना च तेरी सिब सलाह दी बाणी है। मन सो मदकुर करूं, मैं अपने मन नू भवरा बना रहा, तेरे चरना जोड़िया। चित भी तेरे च, अखां भी तेरे च, कन भी तेरे च, यह है साची प्रीत। चित सिमरन करूं नैन अवलोकनों, सरवण बाणी सुजसपूर राखूं, मन सो मदकुर करूं चरण हृदय धरूं, रसन अमृत राम नाम भाखों, मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै। साची प्रीत हम तुम स्यों जेरी, मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। सच्ची प्रीत जिंद दे बदले मिलती। जे सच्ची प्रीत देखनी
पढ़ो किते सतगुरु गुरु अर्जुन देव दे बचन, कितै प्रकार न टूटो प्रीत, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। कितै प्रकार न टूटो प्रीत, दास तेरे की निर्मल रीत। जी प्राण मन धन ते प्यारा, सब तो प्यारी बंदे नूं धन है, फिर तन है, फिर मन है, ते कई बारी तन तो प्यारी भी जिंद हुंदी। मैं अर्ज की सी एक बारी कि बंदा बीमार हो जाए तो कई बारी शरीर का अंग कोई खराब हो जाए, डॉक्टर कहता जे ये अंग ना कटिया तेरी जिंद भी जा सकती है। बंदा कहता अंग कट लै, तन नूं बंदा कुर्बान कर दिंदा पर जिंद छड्डण नूं तैयार नहीं। महाराज कहते प्रभु मेरा जिंद, मेरा तन, मेरे प्राण सब कुछ तेरे तो, कितै प्रकार ना टूटो प्रीत, दास तेरे की निर्मल रीत। जी प्राण मन तन ते प्यारा, मन धन ते प्यारा, खौमै बंद कर देवन हारा, चरण कमल स्यो लागो ने, नानक की बेनंती ये तेरे नाल प्यार। जे सच्ची प्रीत देखिए तो महाराज जी दे बचन ने कि सच्ची प्रीत वाले कदी मुंह नहीं मोड़ते। रत्ते सही जे मख मुख ना मुड़ा, मैं तेरे तो मुंह नहीं मोड़ांगा। तू पहाड़ बन मैं मोर बनांगा, तू दीवा बन मैं बत्ती बनांगा, तू तीर्थ बन मैं यात्री बनांगा, क्योंकि मैं तेरी प्रीत च रत्या। रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, जिनी संझाता साई, झड़ झड़ पमदे कच्चे बिरही, जिन्ना कार ना आई। जिन्होंने प्यार माफक नहीं बैठा। मैं एक उदाहरण जरूर दे के जाना इत्थे, ते उस गुरसिख का जिक्र मैं असल च यतन करना। गुरमुख प्यारे तुसी बैठे हो, बड़ी कमाई वाले साडे घर च सिख ने जिन्हां दा जीवन अजे तक संगत तक पहुंचिया ही नहीं। सच्ची साडे कोल मेन कोई साखियां ने। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी, मैं पिछले दिन भी अर्ज करके आया, उन्हां दी वार विचों सिखां दे नाम पढ़ो, केड़ा केड़ा सिख केड़े केड़े इलाके दा, लाहौर दे सिख केड़े, मुजंगा दे सिख केड़े, डल्ले पिंड दे सिख केड़े, दुआब दे सिख केड़े। उन्हां सिखां दे एक एक दे नाम दिते ने, ते कईयां सिखां दे थोड़े थोड़े जीवन की व्याख्या की। जिवें डेरा बाबा नानक वाला इलाका है, उहदे विच उत्थे लिखदे ने कि अजिता रंधावा भला है, बूढ़ा बुढ़ा एक मन ते आवे। दोनों रंधावे ने, अजिता भी ते बाबा बुढ़ा साहब। उहदे बारे लिखिया बड़ा भला, ते बाबे बुढ़े बारे लिखिया वो बूढ़ा बुढ़ा बन गया एक मन हो के ध्यानदा। हालांकि उन्हां दा जीवन 125 सालां विचों 113 साल सिੱਖੀ ਦਾ, पर अद्धी तुक दिती भी एक मन हो के ध्यानदा। भाई मरदाना साहब नूं एक पूरी तुक दिती कि भला रबाब वजाएंदा मजलस मरदाना मिरासी। बड़ी सोहनी रबाब वजांदा मरदाना, जिन्हों लोग मिरासी कहंदे सन। एक तुक दिती। दौलत खां पीर नूं लोधी नूं एक तुक दिती सिख लई। उहदे बारे लिखिया है दौलत खां लोधी भला, खोवा जिंद पीर अबनाशी। बड़े सिख ऐसे ने जिन्हां दा जीवन यतन मैं कर रहा कि वो सारे उन्हां दे जीवन दे समाचार इकट्ठे करके, क्योंकि ऐसे ऐसे कमाइयां वाले जिन्होंने असी अणगोलियां किया है। क्योंकि साडे कोल अजकल लफ्ज इको रह गए, ये जी मिलावट हो गई होनी, मैं नहीं इनू मानता। वो भलिया तू ना मन्ने, चेते रखी गुरु उन्होंने मानता है, गुरु वालों सन्माने गए। एक सिख का नाम आया संगत साहिब, शायद आपने सुनिया होना, बहुत घट। 6 बख्शां विचों एक संगत साहिब नूं बख्शिश मिली सी गुरु हरराय साहिब तो बाद। तो मैं जिक्र करांगा, ओदा नाम भाई फेरू है। फेरू करके शायद पता होना। बेनती है साची प्रीत वाली कहानी। भाई फेरू मापियां ने नाम संगत रखिया सी, ते कीरतपुर दे इलाके विच इहदा काम सी घ्यो दे कुप्पे इहने मोढे ते चुकने ते फेरी ला के घ्यो बेचदा सी। मैं सिर्फ संखेप जी इस करके नहीं कि मैं कन रस पैदा कर ली एक साखी का सहारा ले रहे, क्योंकि कई बारी शब्द के अर्थ असी करी जाने तो कई सज्जनों नूं साखी ना लगा हुंदा। तो चाहिए भी ये जो कुछ गुरबाणी ने कहा, साडे इतिहास ने बस बाणी की ही व्याख्या की है। सच ये जो कुछ बाणी है उसकी व्याख्या इतिहासक है। हुण वो फेरी लांदा घ्यो दी, ते रस्ते विच गुरु हरराय साहिब दे खेत ने, कीरतपुर साहिब बाग बगीचे, ते भाई भगतू जी
ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ, ਘਿਓ ਲੈ ਆਉਂਦੋ ਅੱਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਿਆ, ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਘਿਓ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਭੋਲਾਪਨ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਘਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਘਰ ਜੋਖ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਿਓ ਤੇਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਿਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੁੱਪਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਿਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਘਰ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਗਏ ਭਾਈ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁੱਪੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਘਟ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਘਟਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਘਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਂਝ ਮੈਂ ਜੋਖਣਾ ਘਰ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਤੋਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਪੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਣੀ। ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਜੋਖ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਘਿਓ ਸੀ ਆ ਲੈ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਊਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਊਣੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਊਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਣੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਤਵਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਘਿਓ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਿਓ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਇਹ ਫੇਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੀ ਫੇਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਹੋ ਜਾ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਕੀਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ, ਹੱਥ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਂਦਿਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਿੱਜੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਜਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਬਹਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫੇਰੂ ਬੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ,
उन्हें कहा फेरू तो ये लंगर काना किया, खाए प्रसाद में तृप्त ना थिया। तू गुरु का लंगर काना कर दिता, इकना नू ताजे इकना नू रात दे बासी। कहते ने भाई फेरू ने कोल खला के लो के क्या सिंगा ओ सिखा मेरी अख कानी हो जाए पर लंगर नू काना कदी ना कहीं, क्योंकि गुरु नानक दे घर अंदर कानापन कदी हुंदा ही नहीं। काना आप समझने हैं ना, जिहदी एक अख बंद होवे, कहन लगे मम एक आंख करो तुम कानी, गुर लंगर करो बहाला। सचमुच भाई फेरू दी एक अख चली गई सी, लंगर नू आंच नहीं आन दिती। गुरु तेग बहादुर साहब नू पता लगा ते एक गल कही कि सतवें गुरुदेव ने कहा सी कि मम खीसा कर होए तेरा, जेब साडी ते हथ तेरा। वाह सिखा अज तो बाद खीसा भी तेरा ते हाथ भी तेरा, कोई फर्क नहीं। 10वें पिता दे वेले ये भगती च इन्ने को अरूढ़ हो गए, किते नहीं गए, सिर्फ सेवा करी जानी। संगत ने माया देनी, बिल्कुल निर्लेप आया ला दिता संगत की सेवा। जदों 10वें पातशाह ने मसंद सिस्टम खत्म किया, क्योंकि जीवन तो गिर चुके सन, मसंद सिस्टम खत्म किया, बुलाए सारे। जदों सब की लिस्ट देखी तो एक दिन कह दिता महाराज एक नक्के दा मसंद भाई फेरू नहीं आया, 7वें पातशाह दे वेले दा। महाराज जी ने क्या बुलाओ, कहन लगे कागज देखो कदों की दी दसवंध दी भेटा। कहन लगे ये तो महाराज बड़े साल हो गए। सतगुरु ने कहा ओदियां मुश्कां बन के लियाओ, मैं प्रकरण तो दूर नहीं जाना, प्रीत ओदे हाथ बन के लिया। जदों सिख लैन गए जी ते बाबा फेरू लंगर च भांडे मांजदे पैसा, बजुर्ग भांडे मांजन, उन्हां दी सेवा देख के जीवन देख के हिया ना पिया नूं रस्सी नाल बन सकी। मैं एक बेनती करा, भगती वाले कोल कोई चोखा फोर्सां नहीं हुंदियां। भगती वाला जिथे बह जांदा ओदियां अखां च अख मिला के भी छेती कितियां कोई गल नहीं कर सकता, अदब नाल झुक जांदी दुनिया। हिया ना पिया, लंगर छक लिया। एक सिंह ने कहा, सिंह ने बाबा जी असी आनंदपुर तो आए हाँ। कहन लगे आनंदपुर साहिब तो कलगी वाले ने भेजा तुहाडे लई। बाबा फेरू इंज जिवें बिजली का करंट लगता है, बजुर्ग उठ खलोता, चरण पकड़ के कहंदा मेरे सतगुरु दे दर तो आए। कहन लगे खां, पर कहंदे ने तुहाडे लई कोई हुक्म है। कहंदे दसो। पर उन्हें कह दिता कि तुहाडियां बाहां पिछे बन के ले जाण दा हुक्म है। कई साल तुसी गए नहीं। बाबा फेरू बहुत खुश होया, कहंदा वाह दाता, जिदन भांडे पकड़ाए सन उदन भी तेरी कृपा, अज जे बाहां पिछे बनानी है। कहंदा सिखो रस्सी है कि मैं दियां, मेरियां बाहां पिछे बन लो। इहो जिहा सिखां दा जीवन जदों पढ़ने सुनने आ ते मन सोचीदा साडी ईगो कित्थे खलोती। सानू तो एक दिन किते गुरु घरों कोई झिड़की मारदा है, मैनू बख्श दिओ असीं गुरुद्वारा छड़ जाने। मैं सच देखिया हरमंदर साहब, थोड़ी जी झिड़क वजे अज तो बाद नहीं हरमंदर साहब आउणा। ओ भले सजणों इत्थे मारिए मैं नू जिन्नी देर तक ये मैं नहीं मरदी किवें अंदर भरिया जाएगा। कहन लगे रस्सी खै के दियां, सिखां दियां अखां भेजाइयां। कहन लगे बाबा जी तुसी इस तरी चल पाओ, पिछे हाथ नहीं बांधते। कहन लगे नहीं मैं सारी जिंदगी सिर्फ हुक्म ही मन्निया, कुछ नहीं मैनू ओने मनाया। हुण तां कंधी उत्ते रुखड़ा वां, दाड़ा चिट्टा हो गया। हुण अंतले समय तुसी जे हुक्म है तुसी सिखो बनो, मैं हुक्म अपने आप नूं बनावां। उन्हां दा खिया नहीं पिया जी। पर बाबे फेरू ने तुरिया, अपनियां दोवें बाहां पिछे जिवें बनियां हुंदियां ने इस तरह लैके तुरिया, हुक्म मनण वाला। प्यारिओ हुक्म च सुख जे, जिन्हें इन्हें मन लिया खट लिया। हुक्म मन्निया खोवै परवान, ता खसमै का महल पाए सी। महाराज जी ने कहा रब नूं पाउण दा तरीका है जे तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने पाइए। इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो। मैं परसों एक बेनती की, अज कई बार जो मिलते ना कहते हैं भाई साहब बच्चे पढ़े ने, इन्हों की व्याख्या अमृत की
ਸਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਾਇਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਚੱਲੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਪਕੜ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਪਕੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਈ ਪਰਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਜੀ। ਪੇਂਡੂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਾਫਾ ਪਾਓ, ਪਰਨਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਗਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਹ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਰੋ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਮਸੰਦਾਂ ਵਰਗਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 5 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰਦਾ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾੜੀ ਬਨ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਸੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦਾੜੀ ਝੂਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਦਾੜੀ ਸੜਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਸਾੜੀ। ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਝੂਠੀ ਦਾੜੀ, ਸਹੀ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗਨ। ਦੇਖੋ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਫਿੱਕਾ ਝੂਠਾ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਾੜੀ। ਗਾੜੀ ਅਰਥ ਸਮਝਨੇ ਨਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਲੱਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਗ ਤੁਲਹਾ ਭਾਰੀ। ਤੂੰ ਤੁਲਾ ਸਮਝਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਗ ਤੁਲਹਾ ਭਾਰੀ। ਤੇ 5ਵਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਰੋ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि सारा बैराग छा गया संगत च। भाई फेरू तेरे नाल ये कुछ होया महसूस ना होया? मैं 2 उन्हां दे शब्द पढ़े ने जी, जिन्ने को मैनू मिले मैं यतन करना कि पुरातनता नूं लभीए। जिन्नी मर्जी तुसी साइंस की तरक्की करो, चेते रखियो आत्मक सुख तां मिलना जिथों तुरे आ उधर चलांगे। ता मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तू जड़ देख तेरी कित्थे, तू कित्थों चलिया, कित्थे आए? उन्हां विच पहला शब्द उन्हां दा, साडे सज्जणा जी, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मुखातब करके, साडे सज्जणा जी सानू तेरी मणी, मान तो शब्द बनाया मणी, सानू तेरा ही मान है। साडा कौन है? साडे सज्जणा जी सानू तेरी मणी, निमाणिया दा तू मान सदावे, साडी पितांग तणी, तै जया सानू होर ना कोई, सी ढूंढी बनी बनी, साची प्रीत हम तुमसे हो जोरी, तेरे तो बिना साडा कौन है? साडे सज्जणा जी सानू तेरी मणी, निमाणिया दा तू मान सदावे, साडी पितांग तणी, तै जया सानू होर ना कोई, असी ढूंढी बनी बनी, फेरू जान सज्जण तो वारी, वारी तां भली बनी। इस तुक नूं सुनियो, फेरू जान सज्जण तो वारी, वारी तां भली बनी। वारी दा अर्थ कुर्बान करना, वारी दा अर्थ क्यों च लगे समा होना, वारी तां भली बनी। अखीर ते ना वो अखीर जदों समा आया, प्रीत दे शिखर ते पहुंचे। मैं शुरुआत कीती सी कि झूठी प्रीत जिउंदियां नूं छड़ जांदी है, सच्ची प्रीत मरियां तो बाद भी नाल जांदी है। दूजा उन्हां दा शब्द सी, माए नी माए मेरियां कौन कत्ते खुण पूणियां। भुल गया सब कुछ मैनू, पूणियां दर ते मैं दुनिया दा धंधा छड़ दिता। माए नी माए मेरियां कौन कत्ते खुण पूणियां, सुध बिसरी मेरी मत बरौनी, मैं प्रीतम प्रेम झनूनी आ। झनूनिया शब्द आप समझते हो ना, झूनी होनी, रण झुंझड़ा बाणी च आया। माए नी माए मेरियां कौन कत्ते खुण पीण पूणियां, सुध बिसरी मेरी मत बोरानी, प्रीतम प्रेम झनूनी आ, न्यों लगा लग टुटदा नाही, तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, टुटना थोड़ा, न्यों लगा लग टुटदा नाही, शौ बाजो गल्लां ऊणियां, कहन लगे फेरू जिउंदियां न्यों विसरै नाही, मोयां पिदौणी चोणियां। जिहड़ा सच्चा प्यार है ना प्यारिओ, असी तां ही तां गुरु कोल आउंदे आ। फ्यूनल होम च जाए, संस्कार कर आए, डब्बा रख दिता, असी बोल भी आए, जम्मिया इत्थे सी, इत्थे मरिया, पर गुरु कोल आके फिर कहने सतगुरु सिख तेरा सी, इनू अपने चरनां च रखी। जिउंदे नूं लोक थां दिंदे जे, मरिया होयां दी प्रीत केवल गुरु नाल निभदी है। मेरी बेनती है, अज भगत जी ने शब्द वरते ने अनकंडीशन, कहते ने मैं तेनू छड्डना नहीं, जो मर्जी कर लै, मैं तेरे नाल रहना। ये अमृत बचन ने भगत जी दे, कहन लगे जो तुम गिरवर तो हम मोरा। हे मेरे मालिक, गिरवर का अर्थ करांगे आपां पहाड़, गिर पहाड़, जो तुम गिरवर तो हम मोरा। ये शब्द अक्सर गुरु के कीर्तनीय सिंह पढ़ते हैं। जे तुसी पहाड़ बन जाओ, ये ख्याल मोर का पहाड़ नाल बड़ा संबंध है। तुसी पहाड़ बनो, मैं मोर बन के आवांगा। कुछ गुरमुखे दे अर्थ ये भी करते सन कि जिमें पहाड़ काला दूरों दिसदा है, तो जो बदल चढ़ के आउंदा अंज लगता है जिमें पहाड़ चढ़े आउंदा है, तू बदल बन ते मैं मोर बन के पहला पावांगा। टुकेगा अर्थ, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। चकोर का प्यार चंद्रमा नाल बहुत है, तो जेडे चकोर फड़ते हैं पूर्णमाशी की रात को जंगल च अक्सर चकोर का सुभाव है, जो चंद्रमा चढ़ता है वो उधर ध्यान रखती, अपने ध्यान को नहीं खिंडन देती, पर उसकी गर्दन ना तो थले वाली बॉडी हिलाती। ज्यों ज्यों चंद्रमा घूमी जाता है त्यों त्यों अपनी गर्दन को पिठ उत्ते ले आती, क्योंकि वह शरीर नहीं घुमाती। मान लो चंद्रमा इधर आया, उन्हें गर्दन घुमाई जानी। शिकारी की करता, वह देखता भी ये पूरे ध्यान च, वो उत्तों कोले सड़दा भखदे, ते चकोर समझदी मेरे प्यारे ने कुछ घलिया, जदों भखदे हुए कोले मूँह च पाती तो फड़ी जाती है, वो सड़दी है।
कहते तू चंद्रमा बन, मैं चकोर बन के आवांगा। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पैख हैं चकोरा। माधवे तुम ना तोरो। हुण कई सज्जने दा पाठ तुमन करदे आ, नहीं जो स्वरूपां च लिखिया है ना, तुम ना तोरो, जे तुसी नहीं तोड़ोगे तो हम नहीं तोड़े। हुण इहदे अर्थ कईयां ये कीते भी जे तुमन माधो तुमन तोड़ो, जे तुसी तोड़ भी दिओ मैं नहीं तोड़ांगा। नहीं प्यारिओ, इहदे च बड़ी निमरता जे। माधवे तुम ना तोड़ो, जे तुसी नहीं तोड़ोगे तो हम नहीं तोड़े, असी किवें तोड़ सकांगे। जे तू जोड़ी रखिया प्यारिया, जे तू जोड़ी रखे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ेगी, तो जिदन तू धक्का दे दिता तो दुनिया की कोई ताकत जोड़ भी नहीं सकती। तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े। अगला बचन है, मेरे मालिक तुम स्यों तोड़ कवन स्यों जोड़। जे तेरे नालों तोड़ के असीं किहदे नाल जोड़नी है। किसी कोई कोए मंझ निवाणी एक तू, मेरा ते कल्ला तू है। नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल लिखो वडियाई। तेरे नाल तोड़ के किहदे नाल पानी है, सिर्फ तेरे नाल मोहब्बत। अगला बचन है, जो तुम दीवरा तो हम बाती, तुसी दीवा बनो मैं बत्ती बन के मोहब्बत करांगा। जो तुम तीरथ तुसी तीरथ बन जाओ तो हम जाती, मैं यात्री बन के तुहाडे कोल आवांगा। सच एवे कि साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। मैं सच्चा प्यार तेनू कीता है ते तेरे तो बिना बाकी मेरा किसी नाल प्यार नहीं। मैं तेरी जोत दे के सब नू प्यार करना, पर तेरे तो बिना मेरा कोई सहारा नहीं। इसे शब्द का प्रकरण कल दी विचार विच आपां अगे जिथे दीवान है उत्थे अर्ज करांगा। सतगुरु कृपा करे असी मालिक नू सच्ची मुहब्बत, सच्चा प्यार, शुतुरमुर्ग वाला नहीं ते कुकड़ी वाला भी नहीं। मैं बेनती करां बाज वर्गा, बस चरण ना छाडूं शरीर कल जाए। इहो जी मुहब्बत कर कि जुग जुग रही समाए वाली गल बन जाए। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो। आप समूह संगतां दा, मैं प्रबंधक वीरां दा तह दिलों धन्नवादी हाँ, क्योंकि इस वारी मैं खिमा भी मंगांगा। समा बहुत घट सी, क्योंकि पिछले सालां जदों आउंदे सन 2 महीने पौने 2 महीने हुंदे सन, 2-2 4-4 दिन मिल जाते सन। इस वारी समा थोड़ा होने करके मैनू बख्श दिया जे। इस एक दीवान विच ही असीस बख्शियो। सब का धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।